मतलब प्रभु की जो दया है वो उन्नति करे, उस मकसद के साथ आपके बीच में आज कल परसों आने पर हूँ। यानी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और फिर उसके बाद में संडे है। वक्त यही रहेगा दोस्तों, शाम 8 से रात 9 बजे तक, मतलब रात 8 शाम 8 रात 8 जो भी है, 1 घंटा जो है ये प्रोग्राम हम आपके बीच में चलाएंगे ना। तारीख आप ऊपर देख लीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वक्त को जो है आप लोग ध्यान रखें ना। अगर मैं कहता हूं कि 8 PM तो इसका मतलब है कि 8 PM को ही कॉल आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुझे कल से या जब से पोस्ट डाला तब से और आज सुबह से यहाँ तक कि मुझे फ़ोन कॉल मेरा जो फ़ोन है जी उसको बंद करना पड़ा मुझे। यहाँ तक इतने कॉल्स आ रहे थे और जिसके चलते मुझे बंद करना पड़ा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई ऐसा पोस्ट देखते हैं जो मेरा पोस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको बारीकी से देखें, समझे, अंडरस्टैंड करें कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद ही आप लोग जो है उसको रिएक्ट करें ना। दोस्तों लाइव टेस्टिमनी सेशन ये आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा। इसका मतलब है कि आपकी जो गवाही है वो मुझे जब मैं लाइव आता हूं तब सुननी है, ठीक है ना। सो मैं समझता हूं कि अभी कॉल्स आने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि अभी सिर्फ स्टार्ट होकर 2 मिनट ही हुआ है और कॉल्स आने शुरू हो गए। तो मैं समझता हूं कि हम एक फिलहाल कॉल ले लेते हैं। जी स्पीकर ऑन करके दीजिए। जी प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं बम्बई गोरेगांव राम मंदिर से बोल रही हूँ। जी आप हाँ, गोरेगांव राम मंदिर से बोल रही हूँ। जी। मेरा नाम सैदा सैयद है। जी गोरेगांव से बोल रही जी। हूँ। और आपका 1 महीने से मोबाइल देख रहे ना समाचार है। मैं मोबाइल ने कहा परवेश मसीह ने जो मोबाइल दिला तो मैं यीशु का सुनती हूँ प्रोग्राम ऐसा हो गया। बोली मन में तो मोबाइल लेकर आए, वो आपका 1 महीने से आपका प्रोग्राम देखो जब से मेरी तबीयत ठीक है। जी मेरे को डायबिटीज थी, मुझे अस्थमा, मेरे को बीपी, हर चीज थी। जी। अब मैं कभी टेस्ट करा, फोन टेस्ट ये रिपोर्ट लेकर तुम्हारा डायबिटीज ज्यादा शायद 3 आप जी सिस्टर आपको मेरे संदेश से क्या मिला, आप क्या सीखी? बीमारी मुक्ति 100% आ गया। बीमारी तो एकदम 350 ना बोले 100% हो गए। तबीयत भी आराम था, मेरा खाना जाता ना था, कुछ नहीं। मेरी उम्र 60 साल है सर। अच्छा आप 60 साल की हैं? हाँ। गुड। मैं यीशु का 32 सुनो, यीशु का 32 ले चुकी हूँ। मैं यीशु का 32 मेरे स्पीकर बहन भैया हट गए मेरे से, मैं अकेले ही पढ़ गई। मैं जी मेरा परिवार है। जी मेरा परिवार है सब जन जी। कोई नहीं, मैं अकेले यीशु में स्पीकर यीशु का 32 लिए हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेरे अच्छी बहन भाई सब छोड़े, यीशुवासी बहन मेरे कांदोली ना कांदोली छोड़ गए जी। इनको एक्सप्लेन करो, स्पीकर ऑफ करके एक्सप्लेन करो कि क्या देना है, ठीक है ना, और वैसे ही करके बताना मेरे को ना। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मसीह देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग लेट समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉल्स आ रहे हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ बॉडी ऑफ क्राइस्ट की या मसीह की देह की, तो एक स्क्रिप्चर आपके बीच में मैं रख देता हूँ। वह है इफिशियंस चैप्टर 4:12। मैंने इंग्लिश में इसको जानबूझ के रखा है ताकि आपको मैं ठीक से समझा सकूं। NLT ट्रांसलेशन मतलब न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है their responsibility is to equip God's people to do his work and build up the church। तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो ट्रांसलेशन है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, ये कहता है कि परमेश्वर ने 5 प्रकार की जो मिनिस्ट्री है, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स, ये जो 5 प्रकार की सेविकाएं दी है, ये इसलिए दी है ताकि मसीह की देह द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है वो बिल्डअप हो जाए, इक्विप हो जाए और उसको तैयार किया जाए। तो लॉकडाउन के दरमियान मैं समझता हूं कि मार्च के महीने से अगस्त तक में अभी तक जो 6 महीने चल रहे हैं, इसके दरमियान बहुत सारे टॉपिक पे मैंने बात करी है, अलग अलग विषय पे बात करी है और उसको लेकर मैं सुनना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी मसीह की देह को यानी कि कलीसिया को कैसे उत्साहित किया है, कैसे उसको तैयार किया है, कैसे मसीह की देह वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, उन सभी डिनोमिनेशंस के जो विश्वासी हैं या क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, उनको कैसे प्रभु ने ब्लेस करा, उसको मैं सुनना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि अभी एक कॉल और ले लेते हैं जी। तब तक आप ये रखिएगा और जिस नंबर पे आपको कॉल करना है वो नंबर है ये वाला जी, ये नंबर है, ये नंबर मैं इसको रख रहा हूं जी। जी वही सिस्टर है जी, दीजिए जी। उनको मैं समझता हूं कि समझा दिया गया है जी। सिस्टर बोलिए जी। जी मैं जो बोल रहा हूँ आपका वचन सुन के मेरे जीवन में एकदम
जो मैं कहा कि आप बोले प्रार्थना करो, हर विषय के लिए प्रार्थना जी करो। जी मैं मुस्लिम घर की हूँ, जी तो 60 साल की उम्र है मेरी। जी। मैं प्रार्थना, हाँ, जब से मेरे को डायबिटीज थी, अस्थमा जी। था, तो बीमारी थोड़ा, मैं खून टेस्ट कराई तो रिपोर्ट में बोला 100 प्रेशर, अभी बीमार ज्यादा नहीं है तुम। जी। बोला ऐसा कैसा डॉक्टर, अच्छा हो गया तुमको, जी क्या कौन सा इलाज कर रहे हैं आप, क्या इलाज? जी, मैंने यीशु जी। को प्रार्थना करो। जी। मैं हर एक को बोलते यीशु का ही नाम लेते, यीशु मसीह मुझे अच्छा Good, किया, good, इसमें जीवन में काम good, किए। good, good. अब परमेश्वर, आप बताते हैं मोबाइल रिकॉर्डिंग करी ना, सब आपका है, यूट्यूब सब वर्कशॉप सब मैंने रिकॉर्ड किया, वो बताते हूँ लोगों को। जी, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सर मैं आपके उधर आऊंगी। जी जी बिल्कुल, अच्छा, स्वागत है गवर्नमेंट आपका, स्वागत है, स्वागत है, आपके स्वागत प्रार्थना चर्च में आती है, मैं है। गवाही जी दूंगी। जी 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 जी। ना दोस्तों, अभी ले लो, एक और कॉल आ रहा है, ले लो ना दोस्तों। बहन का, आंटी का, जो भी मैं बोलना चाहूँ, इनकी गवाही है कि इनको एक टीचिंग मिली थी जहाँ मैंने प्रचार किया था कि खुद प्रार्थना करो, दूसरों को प्रार्थना निवेदन बांटने से बेहतर है खुद प्रार्थना करो। तो इनको डायबिटीज था, न जाने क्या क्या बता रही थी, आपने भी सुना है। वो सभी जब खुद प्रार्थना करी, ये ठीक हो गई। यही तो मैंने सिखाया था कि आप खुद प्रार्थना करो। तो मैं समझता हूं कि दूसरों को प्रार्थना निवेदन, अपनी तरह अपनी समस्या दूसरों को बताने के बजाय प्रभु को बताइए। यही तो हम बाइबल में सीखते हैं। तो ये शिक्षा का ये फायदा हुआ कि ये जो आंटी है जिनकी उम्र 60 साल की है, ये सीख पाए के पास से डैनियल आपके टीचिंग से हम ये सीखे हैं कि खुद प्रार्थना करना। जी, स्पीकर ऑन करके दीजिए। जी, एक और सुन लेते हैं। जी, ये नंबर पे कॉल करना है। जी दोस्तों, हेलो। हेलो, जी, जय मसीह। या जय मसीह। आप बोले थे कि 8 बजे बाद जी 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 जी, थोड़ा आपको जल्दी बोलना होगा सर। जी एक्चुअली हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी बातें शॉर्टकट में मैं रखूं। जी दरअसल क्या है ना, मैं पहले हिंदू धर्म से था। नहीं सर, नहीं सर, इनको समझाओ, इनको समझाओ, बोलो कि डायरेक्ट गवाही पे आओ। ओके, डायरेक्ट गवाही, इनको डायरेक्ट समझाओ कि डायरेक्ट गवाही पे आओ। जी दोस्तों, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ब्रीफिंग करनी होगी, नहीं तो लंबा चौड़ा अगर एक कॉल के ऊपर हम बिताएंगे तो फिर आप सोचिए कि जितने कॉल्स आ रहे हैं दिक्कत हो जाएगी। उनको प्रैक्टिस करने बोलो, उसे कट करो, दूसरा ले लो। जी, मैं समझता हूं कि काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं और 440 लोग अभी देख रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप जहां से भी देख रहे हैं, भारत से, भारत के बाहर, आप जिस किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। जी दोस्तों, मैं वापस समझा देता हूं कि मसीह की देह में इन 5-6 महीनों में आपको मेरी टीचिंग जो लगातार दे रहा था, नॉन स्टॉप, है ना, मैं चाहता हूं कि जी स्पीकर ऑन करके दो, तो उससे कलीसिया की उन्नति हुई है। मैं उस बात को आपके बीच में सुनना चाह रहा हूं। जी हेलो। हेलो, हाँ जी जी हाँ भाई साहब जी। ऐसा है, जब से लॉकडाउन लगा है हम जी। लोग इतना निराश हो गए। जी अरे हम लोग का ये कलीसिया बंद हो गया, जी। अब हमारे लोग ठंडे पड़ गए हैं, इतना विचलित हो रहे थे हम, इतना मतलब अकेलापन महसूस कर रहे थे। जी फिर मैंने आपका वो लाइव देखा। जी हालांकि मैं आपके फेसबुक के ज्वाइंट नहीं हुआ हूँ, जी लेकिन यूट्यूब पर मैंने देखा, जी। हर बारीकी से देखा। हमें जी। ऐसा लगता, ऐसा फील होता है कि मूसा सीने पर्वत पर जाता था तो परमेश्वर का चमक जो उसमें आता था जी। मूसा में, वही चमक आप में है, जी। वही तेज आप में है। जी। और आपने इतनी सच्चाई से, इतनी मतलब बारीकी से वचन को आपने बताया, वही वचन मैं अपने मतलब अपने कलीसिया के मेंबरों को घर घर जाके बताया। जी बहुत प्रभावित हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ना ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते सर, क्योंकि काफ़ी लोग कॉल पे हैं, ठीक है ना, इनको बात ब्रीफिंग करके देना ना। दोस्तों, अभी जो गवाही सुन रहे थे वो भाई साहब कह रहे थे कि लॉकडाउन के दरमियान 5-6 महीने से यूट्यूब पर जो प्रचार मैं कर रहा हूं उसको लेकर उन्होंने कई चीज़ें सीखी हैं, प्रभु के राज्य में वो बड़े हैं। और वो बता रहे हैं कि जैसे परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर बात करता था, वैसे उन्हें महसूस हुआ कि वही वचन परमेश्वर आज भी उनसे बात कर रहा है। बस फर्क इतना है कि उनको मूसा की जगह पे मैं दिख रहा था या मेरी आवाज़ से वो सुन रहे थे, लेकिन वचन वही है परमेश्वर का। वचन को कभी नहीं बदलता। मूसा तभी था, आज डैनियल राज है, और मेरी तरह 10% जो प्रचार करते वो हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बर्तन है, हम तो साधन है, लेकिन परमेश्वर का वचन किसी के भी द्वारा बात कर सकता है, ये बात है। जी, एक और कॉल उठा लेते हैं, जब तक आप इसको ध्यान को रखिएगा। जी हेलो।
हेलो, जय जी मसीह की। जी जय मसीह पास्टर जी, मैं पंजाब तो बोल रहा जी ते पिछले लॉकडाउन तो मैं सुन रहा वचन प्रभु जी दा। आपको हिंदी में बात करना है सर अच्छा अच्छा, ओके। जी, जी, जी। पिछले लॉकडाउन से मैं जी जी बोलिए बोलिए सर सुन रहे हैं लॉकडाउन से मैं आपका जो प्रभु का वचन है ना आपके जी। द्वारा सुन रहा हूँ। जी तो हम पहले भी प्रभु का वचन सुनाते थे और सेवकाई करते थे, जी। लेकिन इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जी। अभी जो आपने प्रभु के वचन के द्वारा हमारी समझ खोली है ना, जी तो उसके द्वारा बहुत ही मतलब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जहाँ पर हम सेवकाई करते हैं सुनाम शहर में, जी तो वहाँ बहुत लोग इसको वचन को सुनकर मानते हैं कि सचमुच ये वचन अच्छा है या जी। ये तरीका अच्छा है। जी क्योंकि हम लोग ऐसे ही जैसे लिखा है तो ऐसे ही पढ़ देते हैं, वचन जी। प्रचार कर देते हैं। हमारे जी। पंजाब में ऐसे ही हो रहा है, जी तो ज्यादा चंगाई के लिए हो रहा है, जी। ऐसा हो रहा है। जी। लेकिन जो आपकी गहराई की बात है ना, वो अभी हमारे समझ पड़ रही है फुल। जी चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है हमारे चर्च में भी और हमारे आले दुआले भी। जी। और आपका जो यूट्यूब का जो हम मसीह वंदन का मैसेज देते हैं, हम दूसरे ग्रुपों में शेयर करते हैं। गुड गुड तो कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। जी जी वो तो होगा सर जी हाँ जी, क्योंकि जी। आपका जो वचन अभी मैं फेसबुक पर भी देख रहा था ना, एक और चैनल जो आपने बोला कि उसका भी आप सुनो और न्याय करो। जी, तो जी। वैसे तो अच्छा प्रचार करते थे वो भी लड़का जो बम्बई से है जी जी पास्टर, लेकिन जो उसने बोला है वो तो गलत है। जी। इसलिए हम फेसबुक पर भी जाकर उसके लिए भी कुछ बोलेंगे। जी जी तो बिल्कुल अच्छा है आपका जो मैसेज अभी 3 दिन लगातार हम सुनेंगे जी, बिल्कुल। और भी आशीष पाएंगे। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जितने चर्च में आते हैं जो आपका वचन हम सीखते हैं, उनको सिखाते हैं, तो बिल्कुल समझ आती है जी। और पूरा समझ आती है। जी, बिल्कुल, मैं परमेश्वर का ऐसा धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लिए यीशु मसीह ही है। अरे बाप रे नहीं सर यीशु मसीह है क्योंकि यीशु मसीह का बिल्कुल जो उसकी जो वचन की बात है वो आप कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। 92 से मैं प्रभु का बपतिस्मा लिया, सेवकाई भी कर रहा हूँ मैं। जी 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 कहीं से ऐसा प्रचार मैंने नहीं सुना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जय मसीह की जी बोल जय रही मसीह को, जय मसीह जय उन्होंने मसीह मेरे को मसीह बंधन जी में जय मसीह जय शामिल मसीह किया। जय मसीह में जय पंजाब मसीह। में अभी भी लाइव जी, चल रहा जी, है आपका जी, प्रोग्राम। जी, जी, जी। और मैं सामने बैठा बात कर रहा हूँ। जी गुड 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 थैंक यू सर ओके, थैंक यू जय सर मसीह। थैंक यू सर ब्रीफ करके देना और शॉर्ट में करने बोलिए ना दोस्तों। आप सुन रहे हैं लगातार कैसे परमेश्वर जो है लोगों के जीवन में द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में अपने वचन का इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है। मेरा मकसद आज कल और परसों तरसों माफ करें मकसद एक ही है माफ करें परसों मेरा मकसद एक ही है आज कल परसों मकसद एक ही है कि मसीह की देह इन 5-6 महीनों में इन संदेशों के द्वारा कैसे प्रभाव डाला है आपके बीच में रखना चाह रहा था, आपको समझाना चाह रहा था। परमेश्वर की महिमा भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर मसीह की देह कैसे बिल्डअप हो रही है आपके बीच में ये रखना चाह रहा था। और जिसके लिए हम काफ़ी कॉल्स को ले रहे हैं और अभी भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, तो कॉल करना है इस पर। और याद रखो 3 दिन का टाइम है हमारे पास, आज कल परसों, तो परेशान नहीं होना। अगर आज नंबर नहीं लगा कल लगेगा, कल नहीं लगा परसों लगेगा, लेकिन जरूर लगेगा। जी मुझे दीजिए, जी स्पीकर ऑन करके दीजिए जी ये नंबर है दोस्तों, या जी स्पीकर ऑन करके देना, या जी हेलो नमस्ते पास्टर जी। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है पास्टर जी 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 बहुत और बहुत शुक्रिया। हमें अंधकार में थे, हम बिल्कुल अंधकार में थे, हमें जी। कुछ भी नहीं पता था जी। पवित्र आत्मा क्या है, दशांश क्या है। जी। अभी हमें ऐसा लग रहा है हम कितना मतलब गलत रास्ते पे जा रहे थे। जी 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 हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। कि आपके द्वारा हमें वचन का प्रकाश मिला है। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। थैंक यू और थैंक यू। हम एकदम लगातार सुनते ही रहते आपका। जी, जी, चाहे जी, रात जी। के 2 बजे कुछ हमें ऐसा नींद नहीं आता, ऐसा लगता और सुने जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका बहुत बहुत हम सारे हमारे कनिष्ठिया को बोलते हम लोग कितनी गलत बात कर रहे थे, जी, जी, अन्य जी। भाषा कर रहे थे, यानी वो शैतान की भाषा हम बोल जी, रहे थे। जी, जी, और जी। हमारे पास्टर जी हमें वो फोर्स कर रहे थे ये अन्य भाषा बोलो। जी 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 पास्टर जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, परमेश्वर ने आपको इस
पृथ्वी पे भेजा है, जी ऐसा मुझे जी लगता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। या आपको बहुत धन्यवाद। या, थैंक यू, परमेश्वर आपको और आशीषित करे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Praise the या प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए, दूसरा कॉल लीजिए ना। आपने गवाही सुना, वो चाहे अन्य भाषा हो, दशमांश हो, जो सही शिक्षा है, क्योंकि गाय का बछड़ा जो हारून ने बनाया, जो सोने का बछड़ा था ना निर्गमन की किताब में, उसको लेकर अगर कोई कह दे ये परमेश्वर है, हम स्वीकार नहीं कर सकते, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो स्वीकार नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारे टीचिंग्स हैं जिसके ऊपर मैंने बात करी है, वो सन्स ऑफ गॉड और डॉटर्स ऑफ मैन हो, या रैप्चर हो, डैनियल की बुक हो, रेवलेशन हो, XYZ, बहुत सारे टॉपिक पे बात करी है। और उन सभियों का प्रभाव मसीह की देह में किस तरीके से पड़ा है, उसको लेकर जो है ये वचन भी मैंने रखा है, क्योंकि अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स और टीचर दिए ही गए ताकि मसीह की देह को इक्विप कर सके। तो टीचर का काम किया हूं, एवेंजलिस्ट का काम किया हूं, पास्टर का काम किया, ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि मसीह के देह में प्रभाव डाला है। आइए सुनते हैं कुछ और गवाही। याद रखिए, ये नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। जी दीजिए, स्पीकर ऑन करके दीजिए जी। या, और मैं समझता हूं कि 600 से भी ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं, 600 के आसपास है, 600 प्लस। ओके, गुड गुड। नाउ जी, हेलो हेलो जी, बोलिए सर। मैं वेस्ट बंगाल से पश्चिम मिदनापुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। हाँ, पास्टर जी से बात करना है। जी, मैं पास्टर डैनियल राज बात कर रहा हूँ, बोलिए। ओके पास्टर, मैंने अभी जो अभी 4-5 महीने से जो कॉल चालू है, जी आपने जो मसीह मंथन चालू किया जी। तो बहुत अच्छा है उसमें जी। लेकिन हम लोग भी बहुत सीखने के लिए भी बहुत सारे मिला। जी फिर भी जो अभी जो अन्य भाषा की बात है, जी जो अन्य भाषा की बात है, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे गांव में जो अन्य भाषा चलते जी। हैं, मतलब प्रभु को सबके बोलते गुरु बोलते हैं, जी। ऐसे चालू है अपने गांव में। जी, इनको एक्सप्लेन करो कि आपको गवाही देना है। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं सवाल क्या है, मतलब वो क्या है, ये क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 3 दिन है, हम सिर्फ स्पीकर ऑन कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ये 3 दिन हम सिर्फ जो है गवाही सुनना चाहते हैं कि कैसे। ऑफकोर्स उन्होंने गवाही भी दी है कि मसीह मंथन से और टीचिंग से काफ़ी उनको आशीषें मिली है। सेकंड कॉल जल्दी से कट करके सेकंड कॉल। जी दोस्तों, ना वापस आते हैं। जो टीचिंग लगातार 5-6 महीने से आपके बीच में दी जा रही थी, उसका प्रभाव मसीह की देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में किस तरीके से प्रभाव डाला है, मैं वो सुनना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने इस कार्य के द्वारा जो हुआ है, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर अपने मसीह की देह को कैसे प्रभावित किया है। और लोग जब गवाही देते हैं तो प्रभु की महिमा होती है, मैं वो भी जानता हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त में हम जो हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस बातों को ले रहे हैं या गवाही को ले रहे हैं, ताकि समझ सके और वो लोग भी समझ सकें, जिसको मैं लास्ट में रखूंगा कि कैसे लूसीफर को तकलीफ हो रही है। मैं रिपीट कर दूं, कैसे लूसीफर को तकलीफ हो रही है और उसके जो लोग हैं उनको कैसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब मसीह की देह उन्नति करती है, खास करके शिक्षा में, या ऑन करके दीजिए, कैसे तकलीफ होती है, मैं उसको भी रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि मसीह की देह उन्नति करे और उसकी महिमा और उसकी गवाही के लिए जो है ये 3 दिन रखा गया। जी भाई साहब। हेलो जी डैनियल पास्टर, जय मसीह की। जी, जय मसीह जी पास्टर, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बात कर रहा हूँ, यूपी से। जी, बोलिए सर। जी सर, मैं जब से आपको प्रचार सुन रहा हूँ, जी जी बहुत आराम है और बहुत फायदा है सर। जी जी। सर आपके जैसे पास्टर तो मिलना बहुत मुश्किल है सर इस दुनिया में। अरे बाप रे ये आपका बड़प्पन है सर। जी जी नहीं सर। जी सर, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं तो हर वीडियो देखता हूँ सर जी आपकी। जी 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 थैंक यू सर। जी जी जी। चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। या नेक्स्ट कॉल। ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि कॉल्स पे कॉल, मतलब वेटिंग पे आ रहे हैं, इतनी सारी कॉल्स आ रही है, और वो सब का मकसद एक ही है, मसीह की देह कैसी उन्नति पाई है, मैं वो सुनना चाह रहा हूं ना। वचन को याद रखिए, और ये नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है, या स्पीकर ऑन करके दीजिए। जी दोस्तों, आइए एक और गवाही को सुनते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। या बीच में मुझे एक और 15 मिनट दीजिए, फिर यहां से एक सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जी भाई साहब। यस पास्टर जी, जय मसीह की। जी, जय मसीह। पास्टर जी, मेरा नाम राजकुमार है, मैं जी। मथुरा से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए सर। सर, मैं पहले तो आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ जी सर। और आपको सलूट करता हूँ सर, आपकी खरी शिक्षाओं के लिए और जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत परमेश्वर के राज्य में जी। सर आपको
बैठाया हमको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हम तेल पानी में घूम रहे थे जब से। जी जी सर जी घुमाने में सर अब जाके हमको सुकून मिला है। जी आप जैसे पवित्र पास्टर हमको जी जी प्राप्त हुए। जी जी पास्टर जी जी हम आपका धन्यवाद करते जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर के पवित्र वचनों की सीख हमको मिली। जी पहले तो पास्टर जी हम चंगाई की तरफ ही भाग रहे थे, अब जी, हमको जी। ऐसी भूख बढ़ रही है सब वाह, पास्टर जी, क्या बात है। परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, क्या बात। परमेश्वर के वचनों की तरफ पास्टर जी क्या इतनी बात। भूख बढ़ रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। परमेश्वर के वचनों से इतनी सीख मिल रही जी। है आपके द्वारा पास्टर जी। जी। धन्यवाद कहने के सिवाय जी जी मेरे जी पास जी में- जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दूसरे लोग भी वेटिंग में हैं। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आगे बढ़ें और प्रभु के राज्य में मजबूत हों। ठीक है सर? जी जी पास्टर चलो 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 लीजिए। या नेक्स्ट कॉल ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं और काफ़ी वेटिंग में लोग आ रहे हैं। आप जो है टू टू का आवाज़ सुन सकते होंगे। जी स्पीकर ऑन करके देना। जी मैं समझता हूं कि 650 लोग अभी देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपके पास में टोटल 3 दिन है, ठीक है ना? आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैं वापस कहता हूं, मकसद एक ही है, मसीह की देह कैसे उन्नति हुई है 5-6 महीने में, मैं वो सुनना चाहता हूं। जी जी स्पीकर ऑन करके, या तो नेक्स्ट कॉल उठा लो, कोई भी नहीं। जी दोस्तों ना, ये नंबर पे आपको कॉल करना है, ये नंबर पे आपको कॉल करना है जी। और ये मेरा नंबर है, आप लोग में से कभी भी, आज ही नहीं कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हूं, मैं जरूर रिस्पांस देता हूं। जी 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 या जी हेलो हेलो। जी हाँ पास्टर भैया, मेरा नाम राहुल है जी जी। आपका मैं जब से मतलब कि बहुत दिन हो गया, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी 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 मेरे को 3 महीना से मतलब 4 महीना से ज्यादा आपसे मतलब मिले हुए, जुड़े हुए, जी, लेकिन जी, आप जी। जब से मैं आपका सीखा हूँ ना, तब से बहुत कुछ सीखा मैंने। जी जी कम से बहुत बहुत कम शुक्रिया। आपका हमको अंश के बारे में जो बताया ना, जी मतलब प्रकाशित वाक्य से जितना भी बताया, जी सब मेरे को इतना हद तक कभी जानकारी नहीं थी, इतना जी। ज्यादा जो आपने मुझको बताया। बहुत जी, कुछ जी, सीखा। जी। आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो गवाही दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक एक गवाही, अगर मैं डिटेल में जाऊं, मैं समझता हूं कि 15-15 मिनट एक गवाही पे चला जाएगा। सो उसको अवॉइड करते हुए मैं शॉर्ट पे आ रहा हूं, कट करते हुए आ रहा हूं, ताकि कईयों को हम सुन सकें, क्योंकि कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है ना। दोस्तों वापस कहता हूं कि मेरा मकसद ये करने के पीछे एक ही है कि मसीह की देह ने, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ने कैसी उन्नति पाई है, ये मैं सुनना चाह रहा था, और प्रभु की महिमा के लिए। जी एक और कॉल लेते हैं। जी जी हेलो हेलो जी बोलिए। जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड, बोलिए सिस्टर। जय मसीह के सभी जी को। जी जी मैं आपका डायरेक्ट प्रोग्राम देखती जी हूँ जी रेगुलर, जी जब से मुझे पता चला है, जी और बहुत अच्छा है। जी मैंने प्रकाशित वाक्य का पढ़ा जी। और मैं एक बार पढ़ चुकी थी, और आपका मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं कई बार भी पढ़ती थी। जी मुझे समझ में नहीं सिस्टर आता था। डायरेक्ट मुद्दे पे आइए, सिस्टर डायरेक्ट मुद्दे पे आइए। सिर्फ गवाही बताइए, सिर्फ क्या आपने आशीष पाई, क्या सीखा, डायरेक्ट उस पे आइए। अच्छा, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जी। ठीक है। और जब मैं प्रकाशित वाक्य खत्म हुआ, उसके बाद चैप्टर दानियल की जी। बुक स्टार्ट हुई। मैंने फर्स्ट दिन में देखा, जी। और सेकेंड दिन जैसे ही मैंने देखना चालू किया था, जी। तो फिर खत्म हुआ। उसके बाद जैसे ही मेरी आंख लगी, जी तो मुझे ये दिखा, सपने में कोई दानियल राज के रूप में कोई आता है। जी। कोई फंक्शन में मैं हूँ, वहाँ प्रीचिंग चल रहा है। जी। तो वहाँ पे सभी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि दानियल राज का प्रोग्राम आ रहा है। जी। ठीक है। तो उसके बाद में मैं भी जाती हूँ दौड़ के वहाँ। फिर प्रोग्राम चलता है, तो बीच में वो दानियल राज बोलता है कि नहीं, अब बहुत हो गया प्रीचिंग, अब मुझे पैसे वैसे दो, खाने को दो, पीने जी। को दो, हाँ। ऐसे करके। जी तो फिर मैंने कहा ये तो दानियल राज नहीं हो जी। सकता है, हम तो जी। आए थे प्रोग्राम अटेंड करने, हमारे पास पैसे नहीं है, जी। ऐसे करके। जी। उसके बाद में
वहाँ से हट गए, फिर जी। शादी का फंक्शन था, जी। तो उसके बाद में शादी के फंक्शन में गए तो वो किसी लेडी के रूप में आती है, सजधज के दुल्हन, और जी। मुझे दिखाई देती है और बोलती है मुझे शादी बहुत पसंद है करके। जी। और वो पति पत्नी के बीच में दुल्हन बन के दुल्हन के साथ में आती है। जी। तो फिर मुझे फिर लगा कि नहीं, हम तो इसको देखे थे, जी। ये वही है जो मुझे दानियल राज के रूप में दिखा था, जी। यही है जो अभी दुल्हन के रूप में इधर आ रही जी। है जी। शादी में। जी। तो फिर ये चीज मुझे दिखा तो फिर मैं बहुत डर गई। जी। तो पास्टर जी, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये सब क्या है। जी। हालांकि जानते हैं कि लूसीफर का काम है, जी। लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, उसके लिए आपको फोन कट करना होगा क्योंकि काफी लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है ना? ना रिसीव करो, इंटरनेशनल कॉल है ना। ये बहन ने एक सपना देखा कि डैनियल राज आए उनके सपने में और उनसे पैसे मांग रहे, तो ये लूसीफर का काम है, उन्होंने कह दिया। मैं भी कह रहा हूँ कि ऑफकोर्स ये लूसीफर का काम है। लूसीफर कई तरीके से मसीह मंथन, डैनियल राज की टीचिंग कैसे डिस्ट्रॉय करें, कैसे लोगों तक ना पहुंचे, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और उसका एक अंश ये बहन ने बता दिया। और वो भी जानती है कि लूसीफर का काम है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन और दूं। जी, एक और कॉल लेते हैं और ये नंबर है जिस पे कॉल करना है। जी हेलो। हेलो पास्टर जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं सिंगापुर से बोल रहा हूँ पास्टर जी। जी। वेरी स्पीचलेस, नो वर्ड टू से एनीथिंग। अरे बाप रे। पास्टर जी, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਸ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵਾਹ। ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਦਿਲੋਂ ਆਭਾਰੀਆਂ ਸੀ। जी ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹਾਂ। जी ਤੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ਹਾਂ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ। जी जी ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੁਣੀਦਾ। जी ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਗॉड ब्लेस यू ਪਾਸਟਰ जी जी, थैंक यू सर। दिलों भारियां थोड़े प्रचार जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट कॉल। नाउ ये जो साहब थे ये एवेंजलिस्ट हैं और साथ ही साथ ये बात कर रहे थे सिंगापुर से। तो मैं समझता हूँ नेशनली और इंटरनेशनली हम लोग मैं समझता हूँ कई लोग हमसे जुड़े हैं और उनकी जो फीडबैक है या गवाही है उसके लिए प्रभु को महिमा मिले। जी दोस्तों, वापस कहता हूँ कि मसीह की देह कैसे उन्नति करी है इन 5-6 महीनों में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इन वचनों के आधार पर कैसे उन्नति करी है वो हम सुनना चाह रहे हैं। और उसका मकसद एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े या प्रभु की महिमा हो। जी दोस्तों, या मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर गवाही देना चाहते हैं आज कल परसों, इस पे देना है आपको, ठीक है ना? नंबर एक ही दिया है, जानबूझ के दिया है क्योंकि हम कई नंबर हैंडल नहीं कर पाएंगे और जिसके चलते एक ही नंबर दिया गया ना। अभी ठीक 5 महीने के बाद मैं यहां से भी शिफ्ट हो जाऊंगा और दूसरे एक विषय पे बात करूंगा, क्या है वो बताऊंगा। जी हेलो। हेलो जी जी सर, जय मसीह की। जय मसीह। सर, हम जब से लॉकडाउन हुआ है सर, तब से हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं जी जी। तो हम जो भी गलत शिक्षा यानी चर्चेस में चलती है, वो जो अन्य भाषा के ऊपर आपने जी तो हम वो बहुत ही यानी बहुत कुछ सीखे सर। और जो सच्चाई है वचन की और जो प्रकाशन है वो हमें बहुत ही गहराई से मिला है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, हम ये चाहते हैं कि आगे भी आप ऐसी वीडियो बनाते रहे और बहुत सारी जागृति लाए, ताकि जो जी। मसीहों में जो गड़बड़ी हो, जो चर्चेस में गड़बड़ी चल रही है वो यानी ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है, प्रयास यही है सिस्टर, जी ठीक सर, है? परमेश्वर आपको बहुत बहुत जी। आशीष दे और जी। आपको बहुत सफलता से। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी ना दोस्तों, आपने सुना कि कैसे लोगों के जीवन में द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर की, मैं वापस कहता हूँ डिनोमिनेशन कौन सा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मिलाकर एक कलीसिया है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया। उसमें परमेश्वर ने कैसे प्रभाव डाला है हम सब अभी तक सुन रहे हैं। 25 मिनट हो गए, हम अभी तक सुन रहे हैं और उसके लिए सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा जाए। इसमें डैनियल राज का कोई हाथ नहीं है, मैं सिर्फ साधन हूं, मैं सिर्फ बर्तन हूं, जो कुछ है वो परमेश्वर है। जी दोस्तों, ना कुछ कॉल्स हम लेना चाहते हैं। वापस कहता हूं कि 3 दिन का वक्त है, आज कल और परसों हम लगातार जो है 3 दिन कॉल को लेंगे।
जी एक और कॉल लेते हैं। जी जी हेलो। जी जी भाई साहब बोलिए। जी। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। हेलो। जी आप बोलिए सर, हम सुन रहे हैं। मैं आसाम से सर, मैं फौजी हूँ। जी हाँ, तो मैं कम से अभी 2 हफ्ता जैसे हो गया पास्टर जी आपका जो लाइव देखते हुए, जी आपका जो वचन देखते हुए मैं जी। 2 हफ्ता जैसे हुआ है। जी लेकिन वैसे मैं प्रभु में आकर के कम से कम 16 साल हो गया। जी जी हाँ, जी लेकिन इससे पहले हमको इतना वचन अच्छा नहीं मिला है। जी 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 बोलिए बोलिए सर। हाँ, तो अभी हमको जो आपका वचन सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत जी, ही जी, अच्छा लगा। जी, मेरा जी। मतलब हम जितना भी परिवार लोग हैं, मेरा अपना परिवार रिलेटिव में आपका जितना भी जो लिंक है मैं शेयर कर रहा हूँ। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जी बहुत अच्छी बात है। तो वचन को जो खुलासा किया है जी। तो उसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा। तो जी, मैं जी। कंटिन्यू आपका जब भी वचन हम जी ऐसे ऑफलाइन में भी मैं देखता हूँ, जी जी ऑफलाइन में भी, जी गुड 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 गुड। ऑफलाइन में भी चलिए देखता चलिए हूँ। बहुत बहुत क्योंकि मेरे शुक्रिया। को जी अभी तक नहीं मिला मेरे को ना, जी, स्पष्ट रूप से नहीं मिला जी जी पास्टर जी। जी 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 चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक अभी यू भी- थैंक यू। अभी भी मैं आपका लाइव देख रहा जी हूँ। जी गुड गुड गुड। चलिए काफी लोग वेटिंग में हैं, उनको भी सुनते हैं ना। जी 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 या जय मसीह। ना दोस्तों, आपने अभी सुना ये एक साहब फौजी हैं जिनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम किया, किस तरीके से काम किया, आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग प्रभु को महिमा दे रहे हैं ना। मैं वापस कहता हूँ, मकसद है कि ये मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड एडिफाई, शुड बिल्ड, ये मेरा मकसद है। उसी के चलते हम जो है आज आपके बीच में कल परसों भी आएंगे यही मकसद के साथ में। जी दोस्तों, एक और कॉल को ले लेते हैं, फिर अभी इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होऊंगा, एक और चीज़ आपको बताऊंगा। जी 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 या ओके, मैं समझता हूं कि कुछ लोग और भी कॉल कर रहे हैं, शायद उनका कुछ अलग रीज़न होगा, बट हम सिर्फ और सिर्फ आज जो है गवाही वाला कॉल लेना चाहते हैं, ओनली टेस्टिमनी। ठीक है, एक कॉल और लेते हैं, फिर उसके बाद यहां से हम शिफ्ट हो जाएंगे। जी जी या स्पीकर ऑन करके देना। जी दोस्तों, आइए सुनते हैं। या जी हेलो हेलो। जी बोलिए सर। जय मसीह पास्टर। जी जय मसीह। मैं ईश्वर प्रसाद बोल रहा हूँ। जी जी 9-10 महीने से देख रहा हूँ सर आपके इस कार्यक्रम को। अच्छा कुछ सुनता अच्छा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। राइट। ये लॉकडाउन में भी और आप सिखा रहे हो ना, तो आपका देखता हूँ और जी आप जी भी जोड़े हैं मेरे को, जी वो बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बहुत भी बहुत ऐसे ही शुक्रिया। सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और या देख लो कौन है, देख लो, एक्सेप्ट कर लो ना। दोस्तों वेटिंग पे रखना ना। दोस्तों मैं चाहता हूं, एक इंटरनेशनल कॉल भी आ रहा है, वो भी देख लेना ना। दोस्तों वापस कहना चाहता हूं कि काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, एक ही मकसद है, परमेश्वर का राज्य बढ़े ना। मैं यहां से अभी शिफ्ट हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी भी आपने जो गवाहियां सुनी हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने जो अभी गवाही दी है, जो अभी थोड़ी देर बाद फिर देंगे, कल परसों फिर देंगे, ये सभी के जीवन में जैसे प्रभाव पड़ा है, जैसे इम्पैक्ट पड़ा है, वैसे ही मैं चाहता हूं, इसमें दिख रहा है सब, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन के ग्रुप को आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ऐप, जहां पे हम 2 लाख लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जितने लोगों ने आपने गवाही सुनी अभी, आपके जीवन में भी कार्य हो, अगर आपने मसीह मंथन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज करिए। और जिससे आपको कॉल करना है जुड़ने के लिए, ये 13 नंबर और फिर उसके बाद में ये 13 नंबर, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी मैं हाथ हटा रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ फिर उसके बाद में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको कॉल करने में आसानी हो। तो मैं ये रख रहा हूं और मैं वापस कहता हूं कि ये एक नंबर है। जी कॉल दीजिए, स्पीकर ऑन करके देना। जी हेलो। हेलो जी। डैनियल राज जी। जी बोलिए सर। गुड इवनिंग। जय मसीह जी। जी जय मसीह, गुड इवनिंग। हाँ, मैं आशीष सोलोमन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर से सर। जी बोलिए सर। हाँ सर,
मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ और आपका जितना फेसबुक ऑनलाइन जो जी। भी चलता है, आपका जितना भी, और आपका प्रकाशित वाक्य जो था जी सर, उसको देखकर वाकई में जी मैं एक चीज जरूर बहुत परिवर्तन आया है जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे अंदर भी आया है। जी और प्लस मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी। कि आजकल के जितने भी प्रचारक हैं जी। उसमें आप सर क्रांतिकारी प्रचारक हैं सर। अरे बाप रे ये आपका बड़प्पन हाँ, है सर। जी नहीं सर, क्रांतिकारक जी, प्रचारक जी, है। हर जी। व्यक्ति, आपको जो ईश्वर का जो आशीष मिला है जी वो इसलिए मिला है सर, मेरे को जहां तक समझ में आता है, जो मेरी बुद्धि है या विवेक है जो ईश्वर ने दिया है, जी, जी। वहां तक मेरे को ये समझ में आता है, जो व्यक्ति सत्य कह सकता है जी जी और उस तरीके से प्रचार कर सकता है जी। जो प्रचार प्रभु के चेलों ने किया था, प्रभु यीशु मसीह के, जी और प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से किया था, जी। मतलब जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, जो सही है वो सही जी। है, उसको किसी की तरीके से तोड़ा मरोड़ा ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने। है ना? बिल्कुल सर, मैं मतलब इस चीज से आपके बिल्कुल प्रभावित हुआ हूँ सर, जी। बिल्कुल प्रभावित हूँ। जी जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसके लिए मैं कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकता। जी 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 तो जी बिल्कुल आपका सर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जी, सर, जी, जी, बहुत बेहतरीन जी। और बहुत, मैं चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको ईश्वर बहुत आशीष दे और सामर्थ्य दे जी, बहुत बहुत कि शुक्रिया आप ऐसे ही जी आगे बढ़े। जी। अच्छा भैया, आपका नाम वापस बताइए जी, आपका नाम वापस बताइए, आपका नाम वापस हाँ, बताइए। मेरा नाम सर आशीष सोलोमन है, मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से सर। ठीक है आशीष जी, इसके पहले आपके मेरी बात हुई है कभी? नहीं सर, मैं आपके मंथन ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और आपके किसी पास्टर से मेरी बात हुई थी, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ओके उनने मुझको ओके जोड़ा था। ओके ओके, लेकिन एक्चुअली मैंने उनको एक चीज बताया था जी कि हमारे जबलपुर में जैसे अपन होली कम्युनियन प्रभु भोज बोलते हैं सर। नहीं नहीं सर 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 मेरा मकसद आपको पूछने का यह है कि मेरी आपके साथ पहले बात नहीं हुई, राइट? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल जी, first जी, time जी। हमारी बात हो रही है सर। जी ना आशीष जी, एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप बहुत ही दिलचस्प लग रहे हैं और बहुत ही वाइजली साउंड कर रहे हैं और आप बाइबल के जानकार हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक प्रश्न पूछूंगा सर, पूछ सकता हूँ? जी, जैसे आपने गवाही दी कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाए हैं और आपने अपनी बड़प्पन दिखाई और काफ़ी नाम मुझे दिया, लेकिन कुछ लोग मसीह समाज के अंदर, मसीह की देह में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि डैनियल राज और मसीह मंथन जो है वो कल्ट ग्रुप है। सर आपका ही डायलॉग है सर। हाँ हाथी चले बाजार, जी कुत्ते भौंके हजार। बहुत बढ़िया हाथी तो उनको जी वो करने नहीं जाएगा ना सर। जी, बिल्कुल, परवाह हमको क्यों करना? जी जी जब जी हम जी सही रास्ते पे हैं जी। तो हमको परवाह करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए जी आशीष जी, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, जी, हम बिल्कुल जी। सही रास्ते पे हैं, जी। वचन आधारित जा रहे हैं, जी, बाइबल जी। आधारित जा रहे हैं, जी। तो हमको परवाह करने की जरूरत है क्या सर? जी राइट सर। नाउ आशीष भाई, फिर कभी आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त काफी लोग कॉल कर रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गुड नाइट सर। या गुड नाइट, गुड नाइट। ना देख लो और स्पीकर ऑन करके देना। अभी 700 लोग जुड़ गए, मेरी टीम बता रही है, और मैं उन सभी 700 लोगों का स्वागत करता हूं। आपने अभी आशीष भाई को सुना दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि उनकी जो गवाही थी आप समझ पाए हैं कि कैसे इंपैक्ट कर रहा है ना। उनके साथ मेरी पहली बार बात हो रही है, वो मसीह मंथन के मेंबर हैं, क्योंकि हमारे मसीह मंथन के वर्ल्ड मैं समझता हूं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से, लेकिन मेरी बातचीत बहुत कम लोगों से होती है और उसमें आशीष भाई एक है। मैं चाहता हूं एक और कॉल उठाएं, फिर उसके बाद में नरेंद्र को कॉल लगाना, क्योंकि अगर नरेंद्र जी आप देख रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे भी सुनना चाहता हूं नरेंद्र जी कि कैसे कॉल्स आपको आते हैं देश और विदेश से, उसके लिए आप तैयार हो जाए। जी हेलो, हेलो। दूसरे नंबर से नरेंद्र को कॉल लगा। जी भैया। हाँ सर, मैं रवि रंजन बलिया यूपी से बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। सर मैं आपका जो चैनल देखता हूँ जी और लॉकडाउन से पहले से भी देखता हूँ सर। जी जी और आपका प्रचार अच्छा है। जी और मुझे मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी, जी जो कि आपके वचन के द्वारा जो सिखाया गया, जी राइटली जी 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 उसमें मुझे बहुत सारा क्या बोलते हैं एडिफिकेशन हुआ है। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं सुसमाचार सुनाने जाता हूँ सर। जी जी
एक बात देखता हूँ, हर लोग के पास बहुत सारी क्या बोलते हैं, विश्वासी। जी जी लोग बोलते हैं हमारे पास इतना विश्वासी, इतना विश्वासी है। जी, सब ठीक है, क्लियर है तो जी। सर मैं जाता हूँ तो मुझे ये लगता है जी। मेरे पास 2 डिसाइपल है। जी ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जी। गो एंड मेक डिसाइपल। जी, ठीक है, तो मैं डिसाइपलिंग करता हूँ। गुड ये गुड, आप- बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अभी आपका जो प्लेटफॉर्म है जी। मसीह मंथन बैठक, उसमें जी। से आपने बोला है कि नहीं हम आपके साथ हैं। जी जी, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंकरेजमेंट मिलता है कि हम- जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। या रिसीव करके होल्ड पे रखना। या हेलो हेलो, या नरेंद्र साहब। सर प्रेज द लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड। अच्छा नरेंद्र जी, आप जो मसीह मंथन है ना, आप उसके एडमिन हैं, हाँ जी। राइट? तो मैं सुनना चाहता हूं कि एज अ एडमिन आपको अभी तक 5-6 महीने में कहां कहां से कॉल आए और किस किस तरीके से कॉल आए, अगर आप 2-3 मिनट में बता सकें। जी बिल्कुल सर। जी पहली बात तो ये है सर कि भारत क्या के है हर बताओ? एक राज्य से सर मुझे कॉल आए हैं जी जो कि इस मसीह मंथन ग्रुप में जुड़ना चाह रहे थे सर। जी 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 और ने ऐड भी किया है क्योंकि आपका वीडियो देख करके जी उनके जीवन में परमेश्वर ने काफी काम किया है और उनको एक सही शिक्षा मिली है। जी और इतने सालों में जो चीज उन्होंने नहीं सीखा, ये 3-4 महीनों में उन्होंने सीखा है सर। जी 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 तो इस चीज के लिए जो है उनकी एक गवाही है। जी और साथ ही साथ सर भारत के बाहर से भी, जी चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो दुबई हो, जी, चाहे मलेशिया हो, चाहे जी। वो मॉरिशियस हो, अरे वाह जी, ऐसे कई जगह से सर जी। मुझे कॉल आए हैं। वाह और वाह, वे लोग जो है अपने मसीह मंथन ग्रुप में जुड़े हुए भी हैं जी 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 और काफी जो है अपने चैनल को, अपने फेसबुक लाइव को जो है वे लोग सुनते हैं जी, और काफी लोगों तक जो है अपने टीचिंग को शेयर भी करते हैं। ओके तो ओके काफी एक ओके, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है सर। गुड 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 गुड। अच्छा नरेंद्र साहब, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप जब तक कोई 2-3 गवाही सोच के रखिए, मैं जब तक एक और कॉल उठा रहा हूँ। या दीजिए दीजिए दीजिए, स्पीकर ऑन करके दीजिए। दोस्तों एक और कॉल लेते हैं, इसको याद रखिए, ठीक है ना? टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और आपको मसीह मंथन को फिर कॉल करना है। जी हेलो, जी भाई साहब, हेलो जी जी जय मसीह की जी, जय मसीह, जय मसीह। हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मोरिंडा से। जी बोलिए। हाँ जी, आपकी मतलब कि वचन जो आप बाइबल के बताते हैं, स्टडी करते हैं जी और जो हमें देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हम बहुत सीखने को भी मिल रही जी। है। और पहले मैं बहुत डर डर के करते थे, आप जैसे कि मैं पहले बताया कि इंडिपेंडेंट जी, कम कर जी, रही हूँ, जी। पर अभी हमें इतना कोई डर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत आजाद होकर के कर रहे हैं कि हमारे सिर पे परमेश्वर जी, सच में जी, साथ जी, है। जी, बहुत और जो बढ़िया, वचन बहुत का बढ़िया। खुलासा होती है, जो वचन का खुलासा जो आप कर रहे हैं, जी। और हमें बहुत सीखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत ठीक है, मैं शुक्रिया। मतलब बहुत मैं प्राउड फील कर रही हूँ जी। कि मैं ऐसा मतलब कि एक अगुए की जरूरत है बताने के लिए जी। कि एक मतलब कि बताने वाला, जैसे आप बताए कि सिखाने वाला तो पवित्र आत्मा होती है। जी, जी। लेकिन आप सही बात बोले, पवित्र आत्मा सिखाने वाला होता है, लेकिन जो एक सहायक जैसे कि अपना साथी भाई में होते हैं, पासवान होते हैं, जी, अच्छे जी। अगुए अगर गाइड करने वाला मिल जाए जी। तो हम कभी अंधकार में नहीं फंसेंगे। जी, और बिल्कुल। खुलासा एक बात की ये करी है ना आपने जी। कि मतलब पैसे लेकर के करना, ये तो बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। एकदम जी। इस तरह की वचन में फाइटिंग है, जी। खुलासा है कि हम परमेश्वर में प्रचार करते हैं, जी। पैसों के पीछे नहीं करते। बिल्कुल सही उनको परमेश्वर को मन बदलने के लिए, आगाह करने के लिए। जी जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। यानी कि हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। कि पैसों की प्रचार नहीं होती, यीशु मसीह ने सबकी हृदय को बदलने आया है, जी, जी। ना जाति ना धर्म बदलने के लिए। जी, बिल्कुल, मैं जी, बहुत बिल्कुल। प्राउड फील करती हूँ। छोटा मोरिंडा शहर में बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लग रहा है वाह। और कॉन्फिडेंस के साथ हम जी परमेश्वर के जी वचन को जी सुना जी रही जी। हूँ। अच्छा, आपने तो मसीह, आप जी जी, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है? जी सर, नहीं कर पाई हूँ, नहीं तो मैं फेसबुक से ही देखती हूँ। कई बार आप किसी और लाइन में चले जाते हो, मैं बहुत मिस करती हूँ। जी ओके ओके, मेरी लड़की आपको समझाएगी मसीह मंथन के बारे में। जी बात करिए जब तक ना। दोस्तों या स्पीकर ऑफ कर लीजिए ना। मैं चाहता हूं कि नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं तो उनको कॉल लगाया जाए, नीता सोलोमन को ना। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र साहब आप भी रेडी रहें। शिवम अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी रेडी रहें, और समीक्षा अगर आप सुन रही हैं तो आप भी रेडी रहें, ठीक है ना? ना मैं चाहता हूं दोस्तों, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़ने के लिए। ना मैं चाहता हूं कि एक स्लोगन या एक सेइंग या एक फ्रेज हम लेकर चलने वाले हैं, मैं मसीह मंथन हूं। क्योंकि कुछ लोगों ने आज की तारीख में, मैं उसको बताऊंगा कि कौन है वो, उसने कहा है कि मसीह मंथन कल्ट है
ये मसीह मंथन जो ग्रुप है वो कल्ट है, वो गलत शिक्षाएं सुनाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी जो प्लानिंग है गवाही लेने की ये 3 दिन से पहले चल रही है। लेकिन वो अच्छा हुआ कि उसने आज अपने पोस्ट पे डाला है। किसने डाला है मैं वो भी बताऊंगा। तो मैं समझता हूं कि उसको भी जवाब मिल रहा होगा और साथ ही साथ आपको भी पता चल रहा होगा कि मसीह मंथन के साथ जितने लोग जुड़े, कम से कम 1000 से भी, माफ करें 1500 से भी ज्यादा लोग जुड़े और कई पास्टर्स इसके अंदर है। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि मकसद एक है कि मसीह की देह द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड एडिफाई। कैसे? टीचिंग के द्वारा। वो मकसद के साथ में जो है हम आपके बीच में जो है आ रहे हैं आज, कल और परसों ये चलेगा। नाउ एक और कॉल ले लेते हैं, फिर नीता सोलोमन को कॉल लगाना। जी जी दीजिए। या दोस्तों वापस आपको याद दिला दूं, मसीह मंथन टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको कॉल लगाना है इनमें से किसी भी एक नंबर पे। कौन है? नीता सोलोमन को कॉल लगाओ। जी हेलो। हाँ जय मसीह सर। जी जय मसीह। हाँ मैं छत्तीसगढ़ से सुखराम जगत बोल रहा हूँ सर। जी सर मैं भी बहुत प्रभावित हुआ सर आपके प्रचार से। जी। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा मेरे मसीह भाई बहनों को कि इस प्रचार को आपके द्वारा पूरे दुनिया में फैलाया और मसीह की देह को प्रभु की देह को अद्भुत रीति से खड़ा करे। राइट राइट सर, बहुत अच्छा। और मैं बाइबल तो पढ़ता था सर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था क्या लिखा है कैसे लिखा है करके। जी। लेकिन जब से आपने मुझे बाइबल की कैसे पढ़ना है, किसको पढ़ना है, मतलब कैसे लिखा है उसको जी, आपने जी, बताया। जी 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 कॉन्टेक्स्ट में। हाँ हाँ कॉन्टेक्स्ट में जी। तो उस दिन से मेरे को बाइबल एकदम से समझ में आ रहा है सर। और क्या और मैं तो मतलब तैयार हो रहा हूँ, जो दोस्त लोग थे उनको भी मैं बताता हूँ सर कि मतलब ये ऐसा है वो वैसा करते हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया। कई लोग सर ये बोलते हैं कि मतलब वचन को मतलब तोड़ मरोड़ के और क्या करते हैं, मतलब लिखा है करके मतलब बोलते हैं ना सर। जी जी जी। तो आज का जो शैतान कार्य कर रहे हैं मसीह के बीच में, मतलब वचन में ही गड़बड़ कर रहा है। एग्जैक्टली बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा सर। जी बहुत आशीष। जी जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद सर। या कौन है? नीता सोलोमन है। जी दीजिए स्पीकर ऑन करके देना और फिर बाकी को लोग को होल्ड पे रखना। जी हेलो। हेलो जी नीता जी बोलिए। यस प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं नीता सोलोमन बोल रही हूँ और मैं ये गवाही देना चाहूंगी और अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि इन 5 महीनों में जैसा कि मेरा सपना था कि मैं मसीह का प्रचार करूं, वचन सुनाऊं, और ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि एज ए एडमिन मैं यहाँ पे काम करूं। मसीह मंथन में 2 ऐसे कॉल्स आए थे जो मुझे दिल को छू गए। और एक कॉल था कनाडा से, एक अंकल का कॉल था, काफी ओल्ड एज थे वो। तो कहते कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना जो वचन सुना रहे हैं, लेकिन जब पास्टर डैनियल को सुना तो मैं बिल्कुल अचरज कर गया कि जिस वचन को मैं इतने दिनों से खोज रहा था वो मुझे आज मिला। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मैं मसीह मंथन नहीं ऐड हूँ, लेकिन मैं उस बात से भी हूँ जितना वो खरी शिक्षा सिखा रहे हैं और लोगों को खरी शिक्षा के हिसाब से एक विश्वव्यापी कलीसिया में जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी जितनी लाइफ है उसमें चाहूंगा खरी शिक्षा में। जी जी जी। बहन कॉल था तो बहन भी हिंदू परिवार से थी। उनका परिवार जो है हिंदू है और दूसरे वो छुप के अपने पति से प्रार्थना करती हैं, दुआ करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जब से पास्टर डैनियल को मैंने सुना तो मेरा परिवार भी चेंज हो गया है और वो भी मसीह में आ गए हैं। तो एक एम लेके हम चल रहे थे कि हम चेला बनाएंगे मत्ती 28, 19 और 20 के हिसाब से कि तुम राजाज में जाओ। और ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि मसीह का प्रचार मैं इस जरिए से कर रही हूँ और बहुत सारी गवाहियां सुन रही हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रभु का और पास्टर का और उनके टीम का और हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का मैं थैंक्स। बढ़िया। चल ओके नीता जी, थैंक यू सो मच। नाउ इसको कॉल लगाओ अपना, कौन है अभी? शिवम को कॉल लगाओ। ये दे दो, शिवम को कॉल लगा लो। ओके जी हेलो। जी बोलिए सिस्टर।
सर मैं 10 साल में प्रभु यीशु में हूँ, मसीह में हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये अलग पर्सनालिटी है। देखो 10 साल से ये इसके बारे में किसी ने भी खुलासा नहीं किया और मुझसे 15 से 20 व्यक्ति ऐसे जुड़े हैं जो जिनको ये पता नहीं था कि प्रभु यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये अलग अलग है। जी जी बिल्कुल। और जो आपने बताया उद्धार के बारे में, पापी जीवन के बारे में, वो मैंने शेयर किया तो सब इतना खलबली से अब इतना बाइबल पढ़ रहे हैं, वो उनको जान रहे हैं प्रभु को, और उनको बहुत जज्बा चढ़ा है कि हम अब सीखेंगे, गलत शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सबको सिखाएंगे। गुड गुड, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। आप जो कर रहे हैं ना पास्टर, इसके लिए थैंक यू और कीप इट अप। थैंक यू थैंक यू। प्रभु आपको और भी आशीषित करे, आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या देख लो देख लो देख लो, किसको कॉल लगा रहे आप लोग? ओके, तो एक काम करो, नरेंद्र को लगा दो वापस से। किसमें नरेंद्र का कॉल? हाँ, उसमें कट करके नहीं कट करिए और शिवम के पास जाइए। जी दोस्तों, वापस आ जाता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा समझा देता हूँ। वापस से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है अभी, नेशनली इंटरनेशनली, कौन से कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, श्रीलंका से कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल से कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस किसी भी कंट्री से ये ऐप को डाउनलोड करिए और फिर मसीह मंथन के मेंबर बनिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसी गवाही आप लोग सुन रहे हैं, हम इसको लगातार करते रहना चाहते हैं और लाखों की तादाद में मैं पहुंचना चाहता हूं, या मसीह मंथन पहुंचना चाहता है, जिसके चलते मसीह की देह वापस आते हैं। मसीह की देह कौन है? ओके, मसीह की देह उन्नति पाए। नाउ हेलो हेलो, या शिवम। प्रेज द लॉर्ड सर। या प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में, शिवम, आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डाला ये 5-6 महीने से इस टीचिंग के दरमियान, मसीह मंथन के दरमियान, आप प्लीज बताएं। सर, ऐसा प्रचार मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं सुना है। जो मतलब मैंने आपके द्वारा परमेश्वर बात करता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई मन गढ़ंत कहानियां बता रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सही में यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा, जैसे यीशु मसीह 2000 साल पहले प्रचार करते थे, वैसे मेरे को लगता है कि आपके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा, आपके मुख के द्वारा वो बात करता है। राइट। नाउ शिवम, सॉरी टू इंटरप्ट, शिवम, आपने कभी मेरे प्रचार में ये सुना है कि मेरा तेल खरीदो, पानी खरीदो, रुमाल खरीदो? नहीं सर, नहीं सर, मैं भी ऐसे प्रचार से मैं सख्त नफरत करता हूँ और मैं सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ ऐसे लोगों को, लेकिन आपका प्रचार एकदम खरा होता है और वचन के अनुसार होता है, वचन टू वचन होता है। ओके, नाउ शिवम, साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगा, आप जब से मुझे सुन रहे, ऐसा एक वीडियो आप निकाल के बता सकते हैं जहां पे डैनियल राज ने अपना अकाउंट नंबर दिया हो और पैसे मांगे हो? हेलो जी, हेलो। हाँ सर, मैंने पूछा। जी जी। नहीं सर, आज तक नहीं देखा मैंने, आज तक नहीं देखा, वरना कई सारी वीडियोस में मैं देखता हूँ लोग नीचे कैप्शन में डाल देता अकाउंट नंबर, यहाँ पे पैसे डालो, यहाँ ऐसा करो, लेकिन आप सिर्फ वचन का प्रचार करते हो। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि आप सेंत मेंत वचन सुनाओ, वैसे ही आप सेंत मेंत सुनाते हैं, मुफ्त में आपको मिला, मुफ्त में देते हैं। जी। नाउ शिवम, एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप किसके भक्त हैं, यीशु के या डैनियल राज के? सर, यीशु मसीह के। क्या बात है, वापस बोलिए। यीशु मसीह के सर, जीसस के। लेकिन आपको पता है शिवम के सोशल मीडिया पे कुछ लोग, ठीक है ना, जिसका मैं नाम रखूंगा लास्ट में, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो मसीह मंथन वाले हैं वो डैनियल राज के अंध भक्त हैं। सर, वो उनका काम ही यही है, उनकी सेवका ही यही है, क्रिटिसाइज करना, मीन में खान निकालना, बाल की खाल निकालना, उनका काम ही यही है, सेवका ही यही है, वो यही करेंगे, उनको यही आता है। राइट। नाउ शिवम, आप जब से एडमिन बने मसीह मंथन के, या आपने ग्रुप को ज्वाइन किया है, तब से अब तक आपको किस किस तरह के कॉल आए हैं टीचिंग को लेकर जो उनके जीवन में इम्पैक्ट डाला? सर, मेरे को बहुत सी गवाहियां आती है, मुझे व्हाट्सएप पे लोग मैसेजेस करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, कॉल करके बताते हैं कि वो गलत शिक्षा में थे, गलत चीजों में वो फंसे हुए थे, वो व्यभिचार से बाहर निकले, वो पाप से बाहर निकले आपके वचन के सुनने के द्वारा, और जो भी वो गलत शिक्षाओं में, तेल पानी में फंसे हुए थे, जिन सब चीजों में थे, उन सबसे परमेश्वर ने आपके द्वारा उन लोगों को बाहर निकाला। जी। नाउ शिवम, एक आखिरी बात, ऐसा बुलवाने के लिए आपको कोई पेमेंट मिल रही है? नहीं सर, नहीं, मुझे पेमेंट चाहिए भी नहीं, और मुझे या चलो, गुड, थैंक यू शिवम, थैंक यू शिवम। या नरेंद्र को कॉल लगा लो तब तक। जी दीजिए, या एक और कॉल उठाते हैं। हेलो जी, पास्टर डैनियल। जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी, प्रेज द लॉर्ड।
पास्टर, अब लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से हम आपके वीडियोस देख रहे हैं जी। तो हमारी फैमिली में हम 5 साल से प्रभु में है जी। तो मेरे पिताजी प्रभु में तो थे लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं करते थे और उनके जीवन में जो था वो बदलाव नहीं था पास्टर जी। तो वो बाइबल भी नहीं पढ़ते थे। हम बोलते थे कि आप बाइबल पढ़िए, आपके पास प्रार्थना कीजिए, वो कभी नहीं करते थे। लेकिन आपने जैसे बताया कि अपने पुराने जीवन से निकलो और मेमने के जैसे बनो। जी जी। हाँ, तो पास्टर तब से मेरे पापा के जीवन में बहुत मतलब चेंजिंग हुआ है प्रभु की दया से और आपके समझाने की वजह से पास्टर जी। तो मेरे पापा आपने जैसे बताया वैसे मेरे पापा अभी बाइबल भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं पास्टर। गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। और आपका भी धन्यवाद पास्टर। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नाउ इसमें से पॉल को कॉल लगा, पास्टर पॉल गुलबर्गा जी। नरेंद्र साहब। हेलो सर। जी जी, बोलिए नरेंद्र साहब। हाँ सर, जी बोलिए बोलिए जी। हाँ। एक्चुअली सर इन 4-5 महीनों में जो मसीह मंथन बैठक ग्रुप हमने स्टार्ट किया है जी, और जो YouTube में जो आप सर खरी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट का वीडियो हो जी, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो प्रकाशित वाक्य हो या डैनियल की किताब हो जी, ये हर एक टीचिंग में सर जो परमेश्वर की खरी शिक्षा और परमेश्वर का खरा वचन जो है ना सर जी, वो हमें मिला है। और किसी भी प्रकार का प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल या तेल पाली इस प्रकार की कोई भी बातें जो है सर आपने इसमें नहीं की है। जी जी जी। और मैं ये गवाही देना चाहूंगा सर कि आप जिस प्रकार की टीचिंग दे रहे हैं जी, उससे मुझे एक ही बात याद आती है कि जैसे फर्स्ट सेंचुरी में जी पौलुस जिस प्रकार की सेवा करता रहा सर जी जी जी, अभी के समय में आपको देख करके मुझे वही याद आता है। वाह, ये आपका बड़प्पन है नरेंद्र। जी जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं आप जी। और हम ये काम जो है कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं जी, किसी की तारीफ के लिए नहीं कर रहे हैं सर। जी जी। अच्छा नरेंद्र साहब, का जीवन बदल रहा है सर, ये सबसे बड़ी गवाही। या अच्छा नरेंद्र साहब, आपको भी पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो डैनियल राज को फॉलो करता है वो डैनियल राज के पीछे अंधभक्त हो गया। सर ये ऐसा जो कहते हैं ना, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोग परमेश्वर के मिशन से भटक गए सर। ओके 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 जी। और उनको पता नहीं है कि उनको कौन लीड कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे लोगों के लिए मेरा यही जवाब है सर। राइट नाउ शैल, अपना क्या नाम है नरेंद्र साहब, आपने एक पोस्ट भेजा था मुझे, मैं अभी तो खैर उसका फोटो दिखाऊंगा, नाम भी बताऊंगा। उसने ये कहा था कि डैनियल राज के भक्तों को शर्म आनी चाहिए। तो इसका मतलब है उसने किसको गाली दी, यीशु मसीह के फॉलोवर्स को या डैनियल राज के फॉलोवर्स को? जितने लोग आपको सुनते हैं सर जी, या जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, जितने लोग मसीह मंथन से जुड़े हुए जी, उन सभी को जो है उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है सर। अच्छा, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, तो वो किसको गाली दे रहा है? शर्म करो, किसको बोल रहा है? मुझको बोल रहा है, देह को बोल रहा है। एग्जैक्टली, यही सुनना चाह रहा था, यही सुनना ना दोस्तों। नरेंद्र थैंक यू ना दोस्तों। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से कुछ लोग, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसके चलते मेरी जो टीचिंग है 5-6 महीने से, मुझे अच्छे से पता है कि आत्मिक लड़ाई है, ये स्पिरिचुअल बैटल है, मैं जानता हूं इस बात को। और लूसीफर 2 सिंग लगाकर नीचे नहीं आएगा, मेरे सामने नहीं खड़ा होगा। वो क्या करेगा, ये टेक्निक यूज करेगा। और आपको पता है कि यीशु के टाइम पे भी, पतरस पौलुस के टाइम पे भी यही हुआ था। तो मसीह की देह को कैसे डिस्ट्रॉय करना है वो डायरेक्ट आकर नहीं करेगा, लेकिन मसीह की ही देह में कुछ ऐसे लोगों को वो रखेगा जिसके चलते काम को डिस्टर्ब किया जाए। तो मसीह मंथन बहुत जोरों से लगातार 5-6 साल से काम कर रहा है। कौन है जी? मसीह मंथन लगातार 5-6 साल से काम कर रहा है और बड़ी तादाद में काम कर रहा है ना। पास्टर पॉल से बात करेंगे। ये पास्टर पॉल हैं जो कि मैं आपको अभी से बता देता हूं कि हैदराबाद और तेलंगाना के ये कोऑर्डिनेटर हैं जी। पास्टर पॉल जी। यस सर। या पास्टर पॉल, आपसे सुनना चाहता हूं क्योंकि आपके पास में भी काफी कॉल्स आते हैं अलग अलग जगह से, वो किस तरीके के कॉल आते हैं? या बहुत मैं खुद ताज्जुब हो रहा हूँ। जो कॉल्स मुझे हर दिन आ रहे हैं जी। मुझे कॉल्स पंजाब से, झारखंड से, उड़ीसा से जी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से जी, और महाराष्ट्र से भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं जी। इतनी ताजुब की कॉल है कि सिर्फ जो आपकी जो टीचिंग है, जो आपकी जो यूट्यूब में देख रहे हैं लोग जी जी, वो सिर्फ बुद्धि ज्ञान ही नहीं बट वहाँ पे पवित्र आत्मा का काम दिख रहा है जी, कि बहुत लोग सच्चाई जान रहे हैं जी, और मसीह के लिए, राज्य के लिए काम कर रहे हैं जी जी जी।
और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक सिस्टर है, अभी वो सिर्फ बीएससी 3rd ईयर पढ़ रही है, नर्सिंग। जी शी इज फ्रॉम उड़ीसा जी। वहाँ पे वो सिस्टर आपके यूट्यूब मैसेजेस देखकर जी वो बल पाकर वो सुसमाचार अपने स्टूडेंट्स यानी कि जो क्लासमेट्स होते हैं ना, जी जी जी, क्लासमेट्स को वो सुसमाचार सुनाते हुए जी अन्य लोगों को और उधर में लेकर आए हैं। क्या बात है। और वो सिस्टर को बैप्टिज्म देने के लिए ये सिस्टर तड़प रही है। जी, और वो जी, पूछते मेरे को कि बैप्टिज्म कौन देना है जी। तो डैनियल राज पास्टर साहब के जो टीचिंग के मुताबिक क्या मैं दे सकती हूँ। अरे वाह। तो क्योंकि उनके जो पास्टर को अगर लेकर आना है बैप्टिज्म के लिए तो 1200 किलोमीटर आना पड़ेगा। ओके। तो आपका कहना ऐसा है पॉल जी, आपका कहना ऐसा है कि वो सिस्टर ने बपतिस्मा देने के लिए पूछा, राइट? यस। और आपने कहा कि वो बपतिस्मा दे सकती है। दे सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने सबको चुना है, राइट पॉल जी? यस। राइट। नाउ पास्टर पॉल जी 1 सेकंड रुकिएगा, स्पीकर ऑफ करके होल्ड पे रुकने बोलो। नाउ दोस्तों, अब मैं यहां से शिफ्ट हो रहा हूं। अब कॉल हम नहीं लेंगे, अब हम कल लेंगे कॉल। इस नंबर पे आपको फोन करना है। नाउ साथ ही साथ बता चुका हूं मसीह मंथन बैठक के बारे में, आपको ये नंबर पे कॉल करना है और मसीह मंथन को ज्वाइन करना है। नाउ अब बात करते हैं इसकी, और एक और स्लाइड दिखाऊंगा। लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 10। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 10। आइए देखते क्या लिखा है। मैंने इंग्लिश में रखा है क्योंकि बहुत कुछ क्या है ना स्पेसिफिक है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है ही गिव्स समवन एल्स द एबिलिटी टू डिसर्न। परखने के लिए मैं वापस पढ़ देता हूं। ही गिव्स समवन एल्स टू एबिलिटी टू डिसर्न वेदर अ मैसेज इज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड और फ्रॉम अनदर स्पिरिट। जो मैसेज मसीह मंथन से मिल रहा है, एक जो मैसेज मसीह मंथन के बाहर से मिल रहा है, वो मैसेज जो डैनियल राज से मिल रहा है या मैसेज किसी और से मिल रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि मसीह की देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, उसने एक ऐसा गिफ्ट रखा है जिसको कहते हैं द गिफ्ट ऑफ डिसन या डिसर्निंग, परखने की आत्मा। तो परखने की आत्मा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, ये कहता है कि परखो कि जो मैसेज वो दे रहे हैं, इवन मेरी बात करता हूं कि डैनियल राज जो मैसेज दे रहा है वो मैसेज परमेश्वर की आत्मा की ओर से या किसी और आत्मा की ओर से। और यही चीज आपके बीच में आज कल परसों चलेगा, और यही बताने के लिए, क्योंकि यीशु कहता है कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जो मैसेजेस आपने सुना है 5-6 महीने में, जिसकी गवाही आज ली है, मैं समझता कम से कम 15-20 कॉल्स अभी हमने लिए हैं वक्त के हिसाब से, वैसे ही कल परसों हम और लेंगे। और जो अलग अलग कॉल्स आते हैं पूरे 6-5 महीने में, अगर उसको मिलाए तो थाउजेंड्स कॉल्स के ऊपर हमारे पास आ चुके हैं जो ये बता चुके हैं कि कैसे पास्टर डैनियल आपने टीचिंग करी, उसका इंपैक्ट गिरा तो मसीह की देह में। लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी कुछ स्पिरिट्स हैं जो बाहर से आती हैं और मसीह की देह को खराब करती हैं। तो ऐसों के लिए ये एरो देख लीजिए जो कि लिखा है गेट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह से बाहर निकल जाओ। नाउ मसीह मंथन क्या कर रहा है इसको वापस से बता देता हूं, ठीक से देख लीजिएगा। जो ये एरो बता रहा है आप इसको देख लीजिए। अगर ऐसी कोई स्पिरिट है तो मसीह की देह से उसको गेट आउट करो। मैं वापस कहता हूं, मसीह की देह से उसको गेट आउट करो, निकाल दो उसको, ठीक है ना। ना क्यों? क्योंकि वो मसीह की देह को खराब करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि परखने की आत्मा दी है। अब आप सभी लोग जो मुझे सुनते हैं और आप सभी लोग जो मसीह मंथन से जुड़े, आपको परखना है कि डैनियल राज क्या चीज है। आपको परखना है कि डैनियल राज जो प्रचार कर रहा है वो कौन सी स्पिरिट है, वो द स्पिरिट ऑफ गॉड है या फिर अनदर स्पिरिट है, ये आप लोग जानते हैं। और मैं वापस कहता हूं कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। सो मैं क्या प्रचार कर रहा हूं आप उसको देखिएगा। पास्टर पॉल लाइन पे है जी, वापस लगाइए। पास्टर पॉल को बुलाना चाहूंगा ना। मैं चाहता हूं कि अभी एक स्लाइड दिखा रहा हूं और जिसको अभी मैं कहूंगा, ये आंकड़ा है, देख रहे लोग जी, जितने भी 700 लोग देख रहे हैं या 700 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं, आपके बीच में अभी एक स्क्रीन पे एक व्यक्ति की फोटो आएगी और उसने क्या कहा है मैं वो भी रखना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं इस व्यक्ति को जिसका नाम है फ्रांसिस, जो कि एक पेज चलाता है फेसबुक पे और इसका यूट्यूब चैनल है ग्लोरी अपोलोजेटिक, एक पेज चलाता है और उस पे इसने लिखा है कि मसीह मंथन जो है वो कल्ट ग्रुप है। मसीह मंथन is going to be a bigger cult
देन दिस। मतलब मसीह मंथन जो है वो बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप है। तो पास्टर पॉल को मैं फिर पूछूंगा, जल्दी लगाइए जी, ये है वो व्यक्ति जिसको अभी और कल और परसों मैं कहना चाहता हूं, आपके पास में ये 3 दिन है, आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको माफी मांगनी होगी कि आपने मसीह की देह को कल्ट बोला है, यीशु की बॉडी को आपने कल्ट बोला है। तो सबसे पहले आपको शायद नहीं पता है कि कल्ट का मतलब क्या होता है। आइए मैं भी समझाता, पॉल जी भी समझाएंगे जी। पास्टर पॉल जी, पास्टर पॉल जी, एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस जी, एक पेज चलाते हैं फेसबुक पे और उसका नाम है पेज का ग्लोरी अपोलोजेटिक, ठीक है। अब उसने कहा है, क्योंकि आप भी मसीह मंथन के मेंबर हैं और आप तेलंगाना और हैदराबाद के, एपी के, माफ करें, हाँ एपी आंध्र प्रदेश, आप वहां के कोऑर्डिनेटर हैं, राइट। ये कहता है कि मसीह मंथन कल्ट ग्रुप है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कल्ट? जी समझाइए। डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली वही काम पे हूँ। एक्चुअली मैं आपका लाइव नहीं देख रहा हूँ जी, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं वही काम पर हूँ जी, कि जो ग्लोरी अपोलोजिस्ट की जो उन्हें अपनी क्रिटिसाइजिंग कर रहे हैं आपकी प्रीचिंग के ऊपर, एक एक पॉइंट लिखकर मैं एक्चुअली वही काम पर हूँ। आप सही वक्त कॉल किए मुझे जी, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्लोरी अपोलोजेटिक से फ्रांसिस है कि मेंशन किए मसीह मंथन बैठक एक कल्ट है, CULT, कल्ट यानी इसको किसको कहते पता है? कल्ट है जी, जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स को जो नहीं मानते हैं जी, उसको कल्ट कहते हैं। सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स यानी जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी के ऊपर जो विश्वास नहीं करते जी, और जो यीशु मसीह के ऊपर नहीं मानते, जो यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और जो यीशु मसीह के बलिदान से जो उद्धार पाते हैं, जो उसको नहीं मानते हैं जी, और जो बाइबल है वो खुदा का वचन नहीं है जी, ये जो नहीं मानते हैं ये लोगों को कल्ट कहते हैं जी। और जो हम लोग हैं सेंट्रल डॉक्ट्रिन के अंदर ही है, हम लोग हम मानते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रिन गॉड है। एक सेकंड पॉल भाई एक सेकंड ना, पब्लिक जितनी सुन रही है 750 आप लोग जितने सुन रहे हैं, प्लीज केयरफुली सुनिएगा। पास्टर पॉल जो कि हैदराबाद और तेलंगाना के मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर है, वो कह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कल्ट का मतलब क्या होता है। जी पास्टर पॉल जी बताइए, कल्ट में क्या क्या नहीं आता है और मसीह मंथन कल्ट क्यों नहीं है, प्लीज स्पेसिफाई दैट। ये कल्ट में देखिए सेंट्रल डॉक्ट्रिन होती है और एक वन साइड डॉक्ट्रिन होती है। सेंट्रल डॉक्ट्रिन में जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा यानी कि गॉड इज ट्रिन गॉड, ट्रिनिटी, इसके ऊपर अगर बिलीव नहीं करते हैं तो वो कल्ट हो जाती है जी। और जो वचन खुदा की जो बाइबल है वो खुदा का वचन है, इसको जो नहीं मानते हैं वो कल्ट होते हैं जी। और जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं यानी कि यीशु से ही उद्धार नहीं मिलता है, जो मानते हैं वो कल्ट ग्रुप होते हैं जी। तो ये जो डॉक्ट्रिन्स पिता को अलग कर पवित्र आत्मा को अलग कर यीशु को अलग कर जो शिक्षा देते हैं, ये सब लोगों को मिलाकर इसको कल्ट कहते हैं। हमारे मसीह मंथन बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम अभी पॉइंट सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स है, हम सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स के अंदर ही है जी, और हम कल्ट नहीं होते। ओके, 100% राइट सर, थैंक यू पॉल जी। फिर बात करूंगा और आप जो स्टडी कर रहे हैं ना सर, आप उसको पूरा पुख्ता कर लीजिए, कल बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू ना। इसको कॉल लगाओ, कपिल को कॉल लगाओ ना। दोस्तों ये व्यक्ति जिसका नाम है फ्रांसिस एक पेज चलाते हैं, ग्लोरी अपोलोजेटिक पेज चलाते हैं, और वहां से इसने ये कहा है, बहुत कुछ कहा है उसके ऊपर तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर रुकते हैं। इसने कहा है कि मसीह मंथन, याद रखो मसीह मंथन, जो कि अभी आपने गवाही सुना, कम से कम 50 और 55 सेकंड्स मिनट से आप गवाहियां सुन रहे हैं कि कैसे लोगों के जीवन में कार्य हुआ। ये कल्ट कैसे हो गया, ये मसीह मंथन कल्ट कैसे हो गया, लोगों की जिंदगी बदल रही है, ये कल्ट कैसे हो गया। डैनियल राज कभी नहीं प्रचार करा कि पैसे दे दो, अकाउंट नंबर नहीं बांटा, साथ ही साथ में ना ही किसी प्रकार का तेल पानी रुमाल दिया है, ना ही किसी प्रकार का मुझे फॉलो करो, लेकिन हमने हमेशा सेंटर जीसस को रखा है। कपिल आ गए लाइन पे,
ओके, साउल को फोन लगा, पास्टर साउल को फोन लगा ना। वापस कहता हूं दोस्तों कि ऐसे डैनियल राज ने कभी नहीं करा। अब ये व्यक्ति कहता है कि मसीह मंथन कल्ट है। अब कल्ट कैसे है? मसीह मंथन ग्रुप मसीह की देह को लेके चल रहा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को एक साथ लेके चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हम एक ऐसी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि उसको एक किया जाए। कपिल शर्मा उसमें भी हैं, एक को एक करके लेके चले। लेकिन हम किसके खिलाफ हैं? वो सभी चीजें जो यीशु ने नहीं सिखाई हम उसके खिलाफ हैं। वो सभी टीचिंग जो पौलुस ने नहीं सिखाई हम उसके खिलाफ हैं, पतरस ने नहीं सिखाई उसके खिलाफ है। जो बाइबल सिखाती है हम उसको लेके चलते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं जो फ्रांसिस को फॉलो करते हैं वो अगर देख रहे हैं वो देख लें कि सबसे पहले इसको सीखना होगा कि कल्ट का मतलब क्या होता है। इसको खुद को नहीं पता कि कल्ट का डेफिनेशन क्या है। अभी आपने पॉल को सुना, मैं वापस कहता जो कि मैं भी बताऊंगा क्या हो रहा है। अच्छा, इनको लगाओ, इसका नाम क्या है? मणि गुलबर्गा जी। वापस आते हैं दोस्तों, वापस आते हैं। कल्ट का मतलब क्या है ना? मसीह मंथन जो बिलीव करता है फादर सन होली स्पिरिट, जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड, जो टीचिंग में आप लोग सुन चुके हैं, मैं ये विश्वास करता हूं। तो सबसे पहला कैटेगरी निकल गया कि ट्रायून गॉड जो है, अगर जो नहीं मानता वो कल्ट में आता है। मैं मानता हूं, सो मैं कल्ट कैसे हुआ? मसीह मंथन कल्ट कैसे हुआ? नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह कार्यरत हैं। दीजिए जी, उनको बोलना है कि लाइव चल रहा है जी। साथ ही साथ में यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है, मैं मानता हूं। मसीह मंथन मानता है, कल्ट कैसे हुआ? ये भी पॉइंट कैंसिल। फिर उसके बाद में पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया, अभी तक है। क्या हुआ जी? पृथ्वी पर अभी तक है, पृथ्वी पर अभी तक है, कार्यरत है। उसके बावजूद जो हम ये प्रचार कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो प्रश्न उठता है कि कैसे कोई कह सकता है कि मसीह मंथन कल्ट है ना? अब अगर फ्रांसिस तुम देख रहे हो और साथ ही साथ अगर तुम्हारे जो तुमको फॉलो करते वो देख रहे हैं, और आपने बहुत सारी वीडियो, क्योंकि 1 साल पहले आपने ऐसा कुछ किया था, मैंने आपको माफ किया, मैंने तभी भी माफ किया, 2 दिन पहले भी आपको माफ किया। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इसको इग्नोर करो, इसको नजरअंदाज करो जी। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था हम आपको माफ करते, लेकिन आज आपने हद कर दी। आप सीधा कहते कि मसीह मंथन कल्ट ग्रुप है ना। इसके चलते आपको आज कल परसों, मैं 3 दिन का मौका दे रहा हूं, आपको माफी मांगनी है सोशल मीडिया पे। आपको पेज पे, फेसबुक पेज पे, आपके खुद के पेज पे या मेरे पेज पे या यूट्यूब पे आपको माफी मांगनी है, ये कहते हुए कि मुझे माफ करिए, मैंने आपको कल्ट का या मसीह मंथन को कल्ट का। इसके लिए आपको माफी मांगनी, 3 दिन का वक्त दे रहा, नहीं तो उसके बाद 4थे दिन से आपके ऊपर टोटल मसीह मंथन, टोटल एक मुहिम स्टार्ट कर रहा है, एक मुहिम स्टार्ट कर रहा है। और उसके बाद आपको सोचना होगा कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है? वो लीगली या बिब्लिकली, हम दोनों तरीके से आपके ऊपर आएंगे। मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिए ना। दोस्तों, और एक चीज बताता हूं आपको भी और साथ ही साथ इनके फॉलोवर्स को भी और इनको भी, इसने अभी तक और तभी भी एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि डैनियल भाई आपकी टीचिंग से मुझे आपत्ति है। जी, कौन है? आपकी टीचिंग से मुझे आपत्ति है, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, आपकी टीचिंग से मैं आहत हुआ, मुझे लगता है ये गलत है। आपका फर्ज क्या था? कॉल करना। तो मैं सबके सामने आपको पूछता हूं, आपके फॉलोवर्स को पूछता हूं, क्या आपने एक भी कॉल किया? और आप इसको झुटला नहीं सकते, क्योंकि 1 साल पहले मैंने आपको पूछा था आपने कॉल क्यों नहीं किया, तब आपने कन्फेस किया कि यस मैंने आपको कॉल नहीं किया, या आपने कन्फेस किया। तो साथ ही साथ आपने इस बात की माफी मांगी थी जो उस वक्त में आपने कहा, मुझे जाकिर नाइक के साथ जोड़ा, और साथ ही साथ ने यह भी कहा कि पास्टर सपना जो है वो लेडीज पास्टर कैसे बन गई, डैनियल राज सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए बाकायदा आपने माफी मांगी। आप इसको भी नहीं जुटला सकते। फिर उसके बाद मैं चैप्टर क्लोज हो गया, आप शांत थे, मैं शांत था, लेकिन आपने 2-3 दिन पहले फिर वापस शुरू किया, और जिस चीज को लेकर आपने शुरू किया उसको कहते हैं बचकाना। बचकाना समझते हैं आप? बच्चों का खेल था वो। आप खुद को कहते हो कि मैं बाइबल का नॉलेज रखता हूं, लेकिन आपकी ऐसी हरकतों से तो नहीं लगता कि आपको नॉलेज है। सो अपने आप को ठीक करिए, और 3 दिन का टाइम दे रहा हूं। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं कि 9 के पार हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको 3 दिन का टाइम दे दूं। जितने लोग अभी फ्रांसिस और उसके फॉलोवर्स आप लोग सुन रहे हैं, 3 दिन का टाइम है, आज कल परसों आपको कॉल करना है मुझे, और साथ ही साथ कॉल करके आपको कहना है कि यस मैं माफी चाहता हूं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे आपको एक वीडियो डालना होगा, नहीं तो 4थे दिन से हम मुहिम स्टार्ट करें ना। दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि कल मैं समझता हूं कि आपको ये पहले दिखा दूं।
जी, मैं वापस आऊंगा कल और इसी नंबर पे आपको कॉल करना, इसी नंबर पे। सो कल वापस आऊंगा 8 बजे, 8 से 9, और वापस से हम फ्रांसिस की बात करेंगे, क्योंकि उसने मसीह मंथन को कल्ट बोला है, उसके ऊपर फिर से बात करेंगे। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।